नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान ऑफ 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के टॉपिक में बात करनी है कि चल अचल संपत्ति के अंदर कौन कौन सी संपत्तियां आती हैं। ठीक है, यहाँ पर इस बारे में जानेंगे। बाकी इसके भरने की पूरी प्रक्रिया का वीडियो जो मानव संपदा पे भरने की प्रोसेस है उसका वीडियो एक अलग दिया हुआ है मेरे द्वारा वीडियो सेक्शन में, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे जाके जरूर एक बार पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। किसी प्रकार के डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बात करते हैं अब इस वीडियो में कि यहाँ पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति है, इसकी फीडिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति जो कहा जा रहा है उसके अंतर्गत दुकान, मकान, आवासीय भूमि, कृषि भूमि, व्यावसायिक भूमि और व्यावसायिक इमारत आदि चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक है, इन इस तरह की चीज़ें यानी एक तरह से ज़मीन से संबंधित जो है वो इसके अंदर यानी प्रॉपर्टी वाला काम अचल संपत्ति में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन इस तरह से कुछ आएगी। जब इस पर क्लिक करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, फिल करने के लिए वन बाई वन प्रॉपर्टी फिल होगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी एक बार में होगी, उसकी डिटेल और फिर नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट की। तो एक एक करके भरेंगे तो स्क्रीन ये आएगी। इसमें क्या क्या है दिखाते हैं। जब आप अचल संपत्ति मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो पहले उसका रिटर्न ईयर सिलेक्ट करना है, किस वर्ष का आप भर रहे हैं रिटर्न ईयर, और प्रॉपर्टी टाइप क्या है, एरिया क्या है, प्रॉपर्टी नंबर क्या है, बेसिक डिटेल्स और भी हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी वो भरनी होंगी, ऑनर का नेम और प्रॉपर्टी भरना होगा और ऑनर का शेयर जो है परसेंटेज में वो भरना होगा। ये 7 पॉइंट हो गए। इसके आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं, दिखाते हैं। ऑनर की डिटेल्स में देखिए, अगर आपने शेयर में ज़मीन खरीदी तो कितना शेयर आपके नाम है, उस ज़मीन का कितना प्रतिशत हिस्सा, और अगर अकेले खरीदी है तो देखिए 100% बनना है। रिलेशन में जिसके नाम से खरीदी है उसका रिलेशन खुद से क्या है, अगर सेल्फ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई पत्नी के नाम से, कोई फादर के नाम, मदर के नाम से खरीदी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है 9 नंबर पे एक्विजिशन डेट यानी संपत्ति क्रय करने की तिथि भरनी है, और मोड ऑफ एक्विजिशन इस ऑप्शन में संपत्ति किस प्रकार से अर्जित आई है, जैसे कि पुश्तैनी होती है, बाई की या गिफ्ट में मिली, वो चीज़ करनी है चयन। प्रॉपर्टी की वैल्यू इसमें संपत्ति की कीमत रुपए में भरनी है। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट है वो बताते हैं। अब 12वें नंबर पॉइंट पे बात करते थे, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड या रेंटेड, यानी इस संपत्ति का प्रयोग आपके द्वारा किया जा रहा है या फिर रेंट पर दिया गया, इस पर्पज से यहाँ इंडिकेट करना है। और सभी फील्ड जब भर जाएं तो सेव करके फाइनल लॉक करना होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, फाइनल लॉक करने के बाद कोई प्रकार का अपडेट नहीं हो पाएगा, संशोधन नहीं हो पाएगा। इसलिए सारी प्रॉपर्टी वन बाई वन जब भर जाएँ, सब कुछ हो जाए एक एक करके डिटेल्स चल और अचल का, तो अपने फाइनल लॉक को आगे बढ़ाइएगा। और यहाँ पर एक एक फॉर्म अलग अलग प्रॉपर्टी का खुलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आप मूवेबल मतलब अचल संपत्ति के बारे में। ये मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब चल संपत्ति के बारे में। मूवेबल प्रॉपर्टी चल संपत्ति की फीडिंग कैसे करनी है, इसमें देखिए वाहन, ज्वेलरी, आरडी, एलआईसी, इक्विटी शेयर यदि हैं, एसआईपी है कोई म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ, या इंडेक्स फंड है, कोई बॉन्ड है, पीपीएफ है, आरडी, एफडी आदि, इस तरह से कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका प्रदर्शन किस में करना है, उसको प्रदर्शित करना है मूवेबल प्रॉपर्टी में। इसको इंक्लूड करना है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। फिल करने के दौरान डिटेल्स हैं कुछ जो भरनी जरूरी हैं। तो देखिए, इसमें भी जो चल संपत्ति वाला ये है, इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है, संपत्ति का वर्ष भरना है, आर्टिकल का टाइप भरना है, जैसे शेयर, इन्वेस्टमेंट, अदर, किसी कंपनी के शेयर क्रय किए गए हैं तो आर्टिकल में आप टाइप शेयर सेलेक्ट कर लेना। अगर सिप या म्यूचुअल फंड है तो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, और उक्त के अतिरिक्त अनेक प्रकार का आर्टिकल है तो आप अदर ले लेंगे। ठीक है, और जैसे गाड़ी, गोल्ड इत्यादि। डिस्क्रिप्शन में चल संपत्ति का विवरण भर देना है, इससे इंडिकेट अलग कोई लाइन्स लिखनी है डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। अब आप देखिए 3rd नंबर पर डेट ऑफ परचेज चल संपत्ति का, मोड ऑफ एक्विजिशन यानी अधिग्रहण आपके द्वारा कब हुआ है और या गिफ्ट में कब प्राप्त हुआ है, वैल्यू उस संपत्ति की चल वाली, और रिमार्क में कुछ लिखना हो तो वो अन्य जानकारी के तौर पे। फाइनल लॉक फील्ड सारे भरने के बाद सेव करके ही फाइनल लॉक होना है। उक्त सभी फील्ड भरने के उपरांत सेव करके फाइनल लॉक करना है। दोनों पॉइंट सेम ही हैं, इसमें 7 ही पॉइंट मानकर चलें। और बात ये देखिए कि एक एक डिटेल्स भरने के बाद फाइनल लॉक करने से पहले संतुष्ट हो जाइए कि आपने सब कुछ प्रॉपर तरीके से भर दिया है कि नहीं। जब तक सारी चीज़ें कंप्लीट ना हो जाए तब तक फाइनल लॉक के लिए मत बढ़िएगा, क्योंकि अपडेशन में दिक्कत आएगी, आपको फिर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करनी पड़ जाएगी। ठीक है, देखिए चल अचल संपत्ति का भी मैंने सारा ब्यौरा बता दिया कि वन बाई वन कैसे भरेंगे। दोनों में बस ध्यान रखिएगा कि वन बाई वन फॉर्म अलग अलग भरने हैं। गोल्ड का है तो हर एक आइटम चीज़ के लिए अलग अलग भरना है। अब जैसे मिक्स करके ही 4 गाड़ियों का नहीं भर देना डिटेल्स, अलग अलग गाड़ियों का डिटेल्स भरना है। उसी तरीके से ये प्रॉपर्टी में भी सेम करना है, अलग अलग फॉर्म भरने हैं प्रत्येक
ठीक है, संपत्ति के लिए। अब आती है बात, यदि आपके पास कोई संपत्ति नहीं है तो क्या करें? जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आपके पास प्रॉपर्टी यानी ज़मीनी स्तर पर कोई चीज़ नहीं है, ज़मीन के तौर पे। तो यहाँ पर नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन एक लिंक आएगा, जहाँ पर जाके आपको सिर्फ टिक करना है और सबमिट करना है। इससे ये हो जाएगा कि आपने कोई भी अपने अपने स्तर पर ज़मीन का ब्यौरा नहीं दिया है, और इन केस अगर है और ये कर दिया तो फिर ये गलत माना जाएगा। इसलिए सही डिटेल्स ही केवल देनी है। अगर आपके पास कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है, ठीक है, इमूवेबल का डिक्लेरेशन तो हो गया, यदि नहीं है, यदि इमूवेबल वाली यानी चल संपत्ति भी कोई नहीं है, तो भी आप यहाँ डिक्लेरेशन दे सकते हैं इस पर क्लिक करके लिंक पर। इस तरह से बारी बारी दोनों को कर सकते हैं, या फिर वन बाई वन जो भी आपके पास है एलिजिबल इस कैटेगरी में, उसको क्लिक करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, चल संपत्ति का डिक्लेरेशन यदि करना है कि आपके पास कोई चल संपत्ति नहीं है तो आप मूवेबल वाले में कर देंगे, यदि कोई अचल संपत्ति नहीं है तो आप इमूवेबल वाला डिक्लेरेशन, नो इमूवेबल वाला डिक्लेरेशन कर देंगे। इस तरह से ये हो गया कि फॉर्म में भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है। बाकी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मानव संपदा पर भरने का प्रोसेस का, तो उसको जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, ध्यान से उसको देख लीजिएगा, पूरा वीडियो समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।